जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम निफ्टी के चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, कल जो आपको कैंडल बनी है स्क्रीन पे, इस क्योंकि ये आप ऐसा कह सकते हैं कि 3 दिन के तेजी के बाद चौथे दिन पे जो कैंडल बनी है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लगा है तेजी पे। अब वो जो ब्रेक लगा है उसके वजह से ही जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को कहा जाता है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार एक्चुअली में एक बेरिश कैंडल है, बट देन ये कब कंफर्म होगा कि ये बेरिश कैंडल ही है? जब कल जो ओपनिंग होगी, आज का जो क्लोजिंग है, इससे अगर नीचे अगर ओपनिंग होती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये शूटिंग स्टार है। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप कैसा ट्रेड लें, और अगर आपकी एक्सिस्टिंग पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शूटिंग स्टार आपको क्या बता रहे हैं कि ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा था थर्सडे के दिन पे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो 3 छोटे-छोटे जो पहाड़ियां आप काउंट कर लीजिए, ये क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर अगर एक बार के लिए क्रॉस कर लेती है तो फिर बाद में तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और फिर बाद में 22,900 तक की तेजी बनेगी। बट देन हुआ क्या, और कल ऊपर, कल मार्केट वैसे तो ज़्यादा नहीं, लगभग 35 से 36 पॉइंट नीचे खुली थी, बट देन लगभग फिर 11 सवा 11 के आसपास निफ्टी ने जो कल का जो हाई मारा था 22,633, वो बना लिया था। उसके बाद फिर थोड़ी सी करेक्शन, फिर प्लस माइनस करके फाइनली जो एंड हुई है, निफ्टी सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर बंद हुई और 22,550 की। वैसे तो एग्जैक्ट क्लोजिंग देखा जाए तो 22,552-53 आप काउंट कर लीजिए, पर 22,550 ताकि राउंड फिगर में आपको समझने में आसानी हो, 22,550 की क्लोजिंग दी है। अब अगर आपकी एक्सिस्टिंग पोजीशन लॉन्ग है तो आप क्या करें? देखिए, अगर आपकी एक्सिस्टिंग पोजीशन लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस सेम बैठेगा जो मैंने आपको थर्सडे को दिया था, और वो स्टॉप लॉस दूर होगा और वो होगा 22,250 का। ये 22,250 वही सेम लेवल है जो मैंने आपको थर्सडे को दी थी कि फ्राइडे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका 22,250 का स्टॉप लॉस बैठेगा। क्योंकि थर्सडे का जो ये लो था ना, ये जो पैटर्न बना था, इसका जो लो था, यही आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। सिमिलरली आप, क्योंकि अब आज कल का जो लो है वो है 22,460, मोटा मोटी समझाने के लिए। जब 22,460 का लो है और उसके सामने 22,550 की क्लोजिंग है, 90 70 80 90 या 100 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस बैठेगा, मुझे लग रहा है वो काफी कम होगा। इसीलिए अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो या आपकी पोजीशन अगर अभी लॉन्ग है, तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो 22,250 का ही मान के चलिए। थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, बर्तन ये इसी स्टॉप लॉस पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखिए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। सेम मैंने आपको जो स्टॉप लॉस दिया था परसों के दिन पे, यानी सेम थर्सडे को जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो मैंने बोला था कि 22,670 का लगभग हाई मारा है, वो है 24 फरवरी को। उसी हाई को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। मैंने आपको थोड़ा 30 पॉइंट और जोड़ के कहा था, 22,700 कहा था। थोड़ी सी मैं सेफ्टी मार्जिन भी मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ। आपको लेनी है या नहीं लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टॉप लॉस जो आपका बैठेगा अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो वो होगा 22,700, और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो वो होगा 22,250। सेम स्टॉप लॉस है, इसी पे ही ट्रेड कीजिए, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या देखना है कि कल के दिन पे ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं होता है, वो कब पता चलेगा? कल अगर रेड कैंडल बनती है, कल से मैं सोमवार की बात कर रहा हूँ, सोमवार को अगर कोई रेड कैंडल बनती है और इस हाई से अगर नीचे का हाई बनाता है, तो फिर बाद में थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हो सकता है, पर देन वो तो हमको सोमवार को ही मालूम पड़ेगा। उसके पहले तो हम कुछ भी कहें वो समझदारी नहीं होगी। अब एक बार के लिए डेटा भी देख लेते हैं दोस्तों। एफआईएस की जो कंटिन्यूस सेलिंग है कैश सेगमेंट में, अलग बात है कि छोटी सेलिंग है, 2030-2035 करोड़ की सेलिंग है। डीआईएस ने बाइंग की है 2320 करोड़, यानी लगभग आमने सामने 200-300 करोड़, ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो आमने सामने लगभग जीरो ही काउंट किया जा सकता है। बट देन एक सरप्राइजिंग पॉइंट क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने सेलिंग की है। यही बात मैं आपको थर्सडे के दिन पे कर रहा था कि वेनिशिया की जब मैंने एनालिसिस की थी तो मैंने ये कहा था कि शायद 22,500 के आसपास
एफआईएस अपने स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग कर सकते हैं। और वैसा ही हुआ, अगर आप नोट करेंगे तो हमने इसके पहले भी डिस्कशन किया था, 5 से 6 दिन से एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर्स में बाय करे थे। देखिए 6 तारीख को बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स में 1670 करोड़ की, 5 तारीख को 850 करोड़ की, 4 तारीख को 2760 करोड़ की, 3 तारीख को जो लगभग 2500 करोड़ की। ये तो 4 दिन तो आपके स्क्रीन के सामने ही है। ओनली ऑन दिस बेसिस ही मैंने आपको वेनिशे को कहा था कि हो सकता है कि थर्सडे के दिन पे थोड़ी बहुत एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग क्या करना है, एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि नीचे के लेवल में अगर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं 22,000 के लेवल पे या 21,960-70 के लेवल पे अगर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए, तो आज नहीं तो कल एफआईआईस अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसा मुझे अंदाजा था। अलग बात है कि उन्होंने थर्सडे के दिन पे सेलिंग नहीं करके फ्राइडे के दिन पे सेलिंग की। और देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग सेम फिगर्स ही हैं जो थर्सडे को जो उन्होंने बाइंग की है 1670 करोड़ की, 1645 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग की है। अब सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स में भी है, सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में भी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में तो काफी छोटी सेलिंग है, खाली 270-280 करोड़ की सेलिंग है, उससे बहुत ज्यादा मैटर इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी तो शायद नहीं करेगा। बट अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 1650 करोड़ रुपए की सेलिंग आप ये मान लीजिए कि स्टॉक फ्यूचर्स में, 280 करोड़ रुपए की सेलिंग आपकी इंडेक्स फ्यूचर्स में, आपका लगभग आप ये मान लीजिए कि 1900 करोड़ 1950 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे हो गई। और कैश सेगमेंट में अगर आप सेलिंग नोट करेंगे तो वो 2000 करोड़ की है, यानी लगभग 3900 से 3950 करोड़ रुपए की सेलिंग है अगर एफआईआईस में तीनों सेगमेंट में काउंट कर लो तो, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट, तीनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एफआईआईस की नेट सेलिंग लगभग 3900 करोड़, थोड़ी ज्यादा रही है। उसके सामने 2320 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईएस ने की है। अब अगर मैं दोनों का सेल और बाय फिगर्स काउंट कर लूं तो नेट 1600 करोड़ रुपए अगर देखा जाए तो मार्केट से निकला है, जो कि मुझे एक्चुअली थोड़ा कंफर्ट नहीं देता है। बट देन आगे एफआईआईस का और कैसा रुख रहेगा वो तो हमको देखना पड़ेगा। एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको पिछले 2 दिन से ये बात बोल रहा था कि एफआईआईस अपने शॉर्ट काट रहे हैं और लॉन्ग बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग तो उन्होंने फ्राइडे के दिन में यानी कल भी बढ़ा है, बट देन सरप्राइजिंगली पिछले 2 दिन से वो शॉर्ट काट रहे थे, यानी वेडनेसडे और थर्सडे उन्होंने शॉर्ट काटा था, कल के दिन पे उन्होंने अपने शॉर्ट फिर से बढ़ाए हैं। इसका मतलब ये है कि 22,500 के लेवल पे थोड़ा एफआईआईस अपना हाथ रोक रहे, या ऐसा कहा जा सकता है कि वो सोच रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ से करेक्शन आने की संभावना है। यानी 22,500 एक क्रूशियल लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे ऊपर कितने दिन मार्केट टिकती है उसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर और थोड़ा सा ब्रेक लेगी, और फिर ब्रेक लेने के बाद फिर से करेक्शन में एंट्री मारेगी या नहीं मारेगी। वो तो अब सब देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे एफआईआईस अपना रुख बदलते हैं। तो दोस्तों और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं, मैं अगर एक समराइज कर दूं तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 22,250 का आप स्टॉप लॉस डाल के रखिए एक्सिस्टिंग में। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 22,700 का आप स्टॉप लॉस डालिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो। और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं, आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। और कल चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत ही जाएंगे। मैं उसी बात की आप सबको एडवांस में ही बधाई दे रहा हूं। चलिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.